फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले कि BA 4th सेमेस्टर छात्र छात्राएँ उनका एग्ज़ाम 28 मई को होने वाला है। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। तो उनके लिए यह बहुत ही खुशखबरी है कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा की पूरा कोर्स कर सकेंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था यूनिट 1 के लिए। तो हमने 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। उससे आप पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा अरस्तु क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला था हमारा प्लूटो। तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, सबसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था। या तो ऐसे आ सकता है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो अरस्तु के लिए राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु नागरिक थे, ये स्टिग्रा के नागरिक थे। अरस्तु के गुरु कौन थे। तो सिकंदर। तो अरस्तु था वो सिकंदर का गुरु था। अगला क्वेश्चन रहने वाला, अरस्तु का महानतम रचना कौन सी है। तो पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरस्तु इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित की गई है। तो ये 8 भागों में विभाजित की गई है। जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल की सब्सक्राइब कर लें। जो छात्र हमसे जुड़े हैं बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं तो वो भी जुड़ जाएँ। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी या पूर्ववर्ती है, किसने कहा था। तो ये अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले, किस विचार का कथन है। तो ये हमारा अरस्तु का रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था कि क्रांति के कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। तो ये कहा था अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वीडियो को ज़रा मैं फास्ट इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपके देखने में दिक्कत होती है। आप फ़ायदा क्या है कि आप उसे स्पीड बढ़ा के देखेंगे, इस वजह से मैं खुद ही स्पीड से पढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में अथवा राज्य पदों को ग्रहण करने की योग्यता या सक्षमता रखता है वह नागरिक है। तो यह भी अरस्तु ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित लेखों में से किसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। तो यह भी अरस्तु ने नहीं किया था। अरस्तु को अकादमी का अध्यक्ष पद प्रदान नहीं किया गया क्योंकि वह एक निवासी नहीं था, एथेंस का था। एथेंस का निवासी नहीं था, इसलिए उसे अकादमी अध्यक्ष पद प्रदान नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, अरस्तु ने कितने राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। तो इसने किया था 158 राज्यों का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरस्तु सबसे बड़ा प्लूटोवादी था, यह कथन किस विद्वान का था। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य का जन्म उत्तम जीवन के लिए हुआ तथा जीवन को सुखी एवं सम्मान और संपन्न बनाने के लिए वह जीवित है, यह कथन किस विचारक का है। तो यह भी हमारा अरस्तु जी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस विचारक का है। तो यह भी अरस्तु जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु द्वारा राज्यों के वर्गीकरण में समाजतंत्र का विकृत रूप क्या था। तो इसका था लोकतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है, यह कथन किसका है। तो यह भी हमारा अरस्तु का है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिस भी छात्र ने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके लिए हर नोटिफिकेशन पे आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो जो अपलोड होती है वो आपके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। इसमें हो जाएगा हमारा आंसर, अरस्तु एक राज्य आधारित व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हो जाए हमारा शक्ति एक हित है, यह अरस्तु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अरस्तु।
द स्टेटमेंट, इन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों की भांति एक स्वतंत्र विज्ञान माना है? यह है अरस्तु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की रचना से पहले अरस्तु ने विश्व के कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो इन्होंने किया था 158 संविधानों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, किस विषय के अध्ययन के लिए जिसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया, वह किस विचारक का है? तो यह हमारा अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु ने अपने अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इन्होंने तुलनात्मक प्रणाली का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं 75 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें आपके लिए लगभग 5 प्रश्न एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आप हमारी इसमें कुल हमारी लगभग 5-6 वीडियो होने वाली हैं, तो आप ये देखेंगे तो आपके लिए अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। 75 में से आप 50 तो मान के चलिए, आपके लिए बिल्कुल अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु के विचार प्रायः आधुनिकतम हैं, भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है, यह विचार किसका है? तो यह बर्क का है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किसके सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? तो अरस्तु ने अपने सारे ग्रंथ संवाद शैली में लिखे हुए हैं। किसने कहा था कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? तो यह भी हमारा अरस्तु ने कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु के अनुसार राज्य का शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो तर्क बुद्धि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो यह भी हमारा अरस्तु जी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किसने कहा है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? तो यह भी हमारा अरस्तु ने कहा है। तो हमारा ये अरस्तु चैप्टर चल रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन ये हमारे अरस्तु से बने हुए। आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे खासे चैप्टर समझ में आ जाएगा। विरोधात्मक न्याय का प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु विरोधात्मक न्याय का प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य परिवार का संवर्धन क्या है? तो अरस्तु राज्य परिवार का संवर्धन का है, तो यह कथन अरस्तु जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी? अरस्तु के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु का आदर्श राज्य बराबर है, किसके बराबर है? तो प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, परिवार सामाजिक जीवन की एक प्रथम पाठशाला है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु ने कहा था। आपके लिए पेपर में अधिक से अधिक क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि यह कथन किसका है, वो कथन किसका है। तो आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, कथन आपको समझ लेना है, इससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमने इसकी वीडियो डाल दी हैं, इससे आगे के जो पार्ट है हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? तो 6 वर्गों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो एक सकारात्मक अच्छाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पॉलिटिक्स से प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है, यह कथन किसका है? ये कहा था ब्राउले ने कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? तो अरस्तु द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या 400 है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का नाम क्या था? तो लीसियम उसका संस्था का नाम था, जो अरस्तु द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु था वो एक प्लेटो का शिष्य था, एक दार्शनिक का शिष्य था।
अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु को किस विषय का विधिवत ज्ञान था? तो उसे जीव विज्ञान का भी था, भौतिक विज्ञान का भी था और तर्कशास्त्र का भी था। यानी उपरोक्त 4 हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरस्तु का जीवन काल क्या है? तो अरस्तु का 384 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु किस शासन पद्धति को महत्वपूर्ण देता है? तो अरस्तु देते हैं अल्पतंत्र को देते हैं, निर्दयता को देते हैं और प्रजातंत्र को देते हैं। उपरोक्त सभी ये तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, महिलाओं को शासन व्यवस्था में सम्मिलित होने की अनुमति सर्वप्रथम किसने दी थी? अरस्तु ने इसकी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वीरता पुरस्कार से अरस्तु के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंस्टाग्राम में अरस्तु का जन्म हुआ था। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने इसमें कई सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। आपके प्रमुख दिवस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप वहाँ से अब उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंस्टाग्राम में अरस्तु का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था। अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है? तो क्रांति के कारण ही अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य के परिवर्तन चक्र का सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा हमारा नंबर 4 राजतंत्र, उसके बाद आ जाएगा निरंकुश, उसके बाद आ जाएगा कुलीन तंत्र, उसके बाद आ जाएगा धनिक वर्गतंत्र, उसके बाद आ जाएगा सैन्य प्रजातंत्र, उसके बाद आ जाएगा भीड़तंत्र। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, अरस्तु के अनुसार विवाह के समय स्त्री और पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए? अरस्तु के अनुसार स्त्री की 18 वर्ष और पुरुष की 38 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किन वर्गों को नागरिकता से वंचित कर रखता है? तो इसमें आ जाएगा हमारा कारीगरी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शोध्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने संपत्ति का स्वाभाविक माना है? तो अरस्तु ने संपत्ति को स्वाभाविक माना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के किस भाग में क्रांति का सूक्ष्म विश्लेषण किया है? तो इसने हमारे 5 भाग में पॉलिटिक्स का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसके सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं? तो अरस्तु के सारे ग्रंथ हैं वो संवाद शैली में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारे फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके हमने 2 भाग पहले बना रखे हैं, ये हमारा तीसरा भाग था। तो आप वो दोनों भाग भी देख सकते हैं, इससे आप यूनिट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड भाग हम अलग लेके आएंगे। यदि अपन तीनों को देख लेते हैं तो हमारे टोटल 8 यूनिट होते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने ये लिखा करा दिया है, तो आपके लिए अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर में।